अमन का मसला है, तो हम बात कर रहे हैं कि अमन के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक तरफ तो ये हमारे इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अमन कायम करे, लेकिन इसमें हमारे आवाम और हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस, सियासी जुमातों का कितना किरदार होना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम और आप लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया है। देखिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों का तो बहुत किरदार होना चाहिए जी, और अनफॉर्चुनेटली ये किरदार जो है वो चंद दिनों के लिए नजर आता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। इसको परमानेंट और मुस्तकिल तरीके पर इसका जो हल है वो सियासी जमातों को करना चाहिए। आज अगर कबाइल हाथों में कुरान उठा के तालिबान से बात कर रहे हैं तो इसमें कसूर किसका है? इसमें पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सियासी जमातों का कसूर है कि लोग खुद अपने बलबूते के ऊपर बात करने के लिए निकले हैं, बजाय ये कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो इसका कोई हल निकालती और अमायदीन को साथ लिया जाता और इसके ऊपर एक मुस्तकिल कोई कमेटी बनाई जाती जिसमें तमाम इलाकों के जो अमायदीन हैं, तमाम सियासी जमातों के, वो इसमें शामिल होते और उनका इनपुट होता और उसके बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसले किए जाते। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जिन्होंने एक तवील अरसे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा में, और कई सियासी जमातों के कई रहनुमा, खास करके बिलौर खानदान है, इफ्तिखार के साहबजादे हैं, फिर इसी तरह से पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं, JUIF के, अभी आप देखिए हालिया जो लहर है उसमें कितने लोग शहीद हुए हैं। तो मेरा ख्याल है सियासी जमातों को मिल बैठ के कोई एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ये तमाम जो कंट्रोल है वो आम लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। वो मजबूर है, वो अमन के लिए अमन चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है वो सियासी जमातें नहीं बन रही। और फिर अनफॉर्चुनेटली बात सियासी जमातें जो है वो इसके ऊपर इसको एक वजह बना देती हैं, वो उनको प्लेटफॉर्म फ्राहम कर देती हैं आइडियोलॉजी के लिए कि ये इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, इन तालिबान के साथ, और इनको जो ख्वारिज हैं इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो वो भी सिलसिला बंद होना चाहिए और अमन की खातिर जो है वो नजर आना चाहिए कि कौन कहाँ पे है। पिछले 12 बरस से वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अमन और अमान की 12 बरस के बाद भी ये सवाल करती हुई नजर आ रही है कि हालात ठीक नहीं है, तो सवाल उनसे भी बनता है, सवाल रियासती इदारों से भी बनता है। तो अवाम तो पिछके रह गए अगर देखा जाए तो। जी जी, असमा साहब, आपने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात की, तो आप क्या समझते हैं एक सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार के तौर पे कि हमारे जो सूबाई हुकूमत है ये अभी ये तीसरा टेनेवर है इनका, क्या ये इतनी संजीदा है कि ये जो है ना सूबे की तरक्की के लिए, अमन के लिए और उसके लिए ये संजीदगी से कोई बात कर रहा हो, कोई काम कर रहे हो? जी, बदकिस्मती है, अगर संजीदा होते तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय और रियासत को ललकारने की बजाय वो खुद अमली तौर पर जो है वो रियासती इदारों के साथ बात करके कोई स्ट्रैटेजी बनाते। पिछले 12 बरस के अंदर जो है वो क्या स्ट्रैटेजी बनी है, सिवाय ये कि दहशतगर्दों को वापस लाया जाए, उनको बताया जाए, उनको कहा जाए कि ये अब जो है किसी के गुड़ तालिबान वो बना दिए जाते हैं, उनको वापस लाया जाता है, उनके साथ जो है उनको बताया जाता है और फिर वो अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि जिसके हाथ में हथियार है वो अमन की बात करे? तो जो दहशतगर्द हैं उनके हाथ में हथियार है, वो अमन की बात कैसे कर सकते हैं? तो बजाय ये कि वजीर आला साहब जो हैं वो शिकवा करते हुए दिखाई दें, शिकवा उनका किसी जगह पे सही भी हो सकता है, मगर उनको तो चाहिए कि वो लीड करें, वो स्ट्रैटेजी बनाएं और सियासी जमातों को साथ लें। जब सारी सियासी जमातें इकट्ठे मिलकर बात करेंगी तो फिर मुझे बताइए कि किस में जुर्रत होगी कि वो अवाम की बात ना करे। तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त सूबाई हुकूमत की भी है और रियासत की भी है, लेकिन हुकूमत वहां पे पिछले 12 वर्षों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जवाब दें, उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ कितनी कार्रवाई की।